चुनावी चंदे को लेकर हर दिन नया विवाद सामने आ जाता है। कभी बीजेपी तो कभी एसबीआई सवालों के घेरे में नजर आती है। एक बार फिर एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने और भुनाने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले में विवाद तेज हो गया है। आखिर क्यों एसबीआई ने चुनावी चंदे पर जानकारी देने से किया है इनकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी चंदे के मुद्दे पर एक बार फिर एसबीआई विवादों में है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने भुनाने की मानक प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बताने से इनकार कर दिया, जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे और भुनाए गए। इसे लेकर एक बार फिर एसबीआई सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई दायर कर एसबीआई की ऑथराइज्ड ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जारी करने की एसओपी की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में एसबीआई ने सूचना के अधिकार की एक धारा के तहत छूट का हवाला देते हुए ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि कुछ चीजें कमर्शियल कॉन्फिडेंस के तहत आती हैं। एसबीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 की एसओपी हमारी ऑथराइज्ड ब्रांचों के लिए समय समय पर जारी की गई थी। बॉन्ड्स को कैसे बेचा जाना है, इसको लेकर बाकायदा इंटरनल गाइडलाइंस थी। इसके मायने ये है कि ये गाइडलाइंस संस्थान का अंदरूनी मामला था। इसे आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(d) के तहत छूट मिली हुई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब एसबीआई क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही बॉन्ड्स के बेचने और भुनाने के सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करने का भी निर्देश दिया है। इसके बावजूद एसबीआई ये जानकारी देने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी सार्वजनिक न करने को लेकर फटकार लगाई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी कई आरोपों से घिर गई है। ऐसे में अब एसबीआई की जानकारी देने से इनकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।